हे हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रू इन्वेस्टर्स। आज मैं आपको मिलाने लेकर आई हूं मिस्टर प्रिंस डोगरा से ओमेक्स के। सर, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hi everyone, myself Prince Dogra and I'm currently looking after the sales of Chandni Chowk. सर, आज मैं आपके पास जो आई हूँ ना, जनरली जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली आजकल हम लोग सब देख रहे हैं कि इतने सारे कमर्शियल्स आ गए हैं कि इवन इन्वेस्टर भी कंफ्यूज हो गया है कि वो किस में इन्वेस्ट करे, किस में ना करे, किस में वो स्टक हो जाएगा, किस में उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मतलब उसको अच्छा खासा रेंट दे देगी या क्या कुछ आउटपुट निकलेगा। इसीलिए आज मैं सर के पास आई हूँ। जनरली सर हम लोग देखते हैं कि लोग गुड़गांव में भी इन्वेस्ट करते हैं, लोग दिल्ली में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहेगी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हमारे पास ऑप्शंस गुड़गांव में भी बहुत सारे कमर्शियल के और दिल्ली एनसीआर के अंदर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कस्टमर का ना एक टाइम होराइजन होता है जिसमें वो इन्वेस्ट करता है। जी। वो कितने टाइम में उस प्रोजेक्ट में उसको अप्रिसिएशन देखनी है, उसको रेंटल इनकम चाहिए, उसी बेसिस पे आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो कि उसको पैसा कहाँ लगाना चाहिए। आज की हम्म। डेट में कस्टमर इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में भी कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डेवलपर नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं हम्म। और कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स भी हैं गुड़गांव के अंदर। लेकिन अगर हम चांदनी चौक की बात करें या दिल्ली की बात करें तो दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बेसिकली जो हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो एक ऐसी लोकेशन पे है जो ऑलरेडी जहाँ पे फुटफॉल है, जहाँ पे आपको फुटफॉल को लेके नहीं आना, हम्म। हमको वहाँ पे एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना था, जो कि हमने किया है। और हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, फुटफॉल पुराना था और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो कस्टमर को दिक्कतें आती थी चांदनी चौक के अंदर, जैसे एग्जैक्टली, कि जैसे लोग जा रहे थे वहां पर ना उनको गाड़ी की पार्किंग मिल रही है। जी जी मतलब अगर हम देखते हैं तो मतलब शॉपिंग के लिए दी बेस्ट है चांदनी चौक, लेकिन जो अदर फैसिलिटीज भी एक कस्टमर को चाहिए वहां जाने के लिए, वो नहीं मिल रही एक तरीके से। बेसिकली 300 साल पुरानी वो मार्केट है। हम्म। उस मार्केट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था वो 300 साल पहले बनाया गया था। तो उस एग्जैक्टली। टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि इतनी गाड़ियां आ जाएंगी, इतने लोग आ जाएंगे, उनको पार्किंग की प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी पार्क करने की जगह चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है और जहाँ पे वॉशरूम्स ही नहीं है ये बहुत बेसिकली। बड़ी अब समस्या है। अब एग्जैक्टली। क्या है कि अब हमने वहाँ जो पूरी डेवलपमेंट करी है 4.5 एकड़ के अंदर, हम्म। इस डेवलपमेंट में आप ये लेके चलो हमने लगभग 2200 गाड़ियों की पार्किंग वहाँ पे बनाई है। 2200 गाड़ी की और पार्किंग तो रियली मतलब बहुत जी, अच्छा वो करा है और एक आपने। ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हर फ्लोर पे गाड़ी जाती है, हर फ्लोर पे पिकअप जोन है, हम्म। हर फ्लोर पे ड्रॉप ऑफ जोन है। आप किसी भी फ्लोर पे आप गाड़ी से उतर सकते हो और ओके। किसी भी फ्लोर पे अपने ड्राइवर को बुला के आप गाड़ी गाड़ी में बैठ सकते हो। मतलब मुझे अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे फूड कोर्ट में जाना है तो मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा जा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, और ग्रेट। साथ में दिल्ली मेट्रो का जो स्टेशन है चांदनी चौक, उसके हम्म। साथ भी ये मॉल कनेक्टेड है। तो अगर आप ओके। मेट्रो से आ रहे हो तो आप मेट्रो से डायरेक्टली इस मॉल में गेट नंबर 5 से एग्जिट करके आप मेट्रो से डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। ओके। ठीक ओके। है। तो तो हर फुटफॉल भी मतलब आई बिलीव कि डबल क्या ट्रिपल हो जाएगा जब आपकी बिल्कुल। मेट्रो से कनेक्टिविटी हो जाती है तो। तो जनरली मॉल का ना एक फ्रंट होता है। इस हम्म। मॉल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके दो फ्रंट हैं। एक फ्रंट जो है मेन जो रोड है, जो एचसी सेन मार्ग है, भागीरथ पैलेस को जो फेस करता है। हम्म। और एक फ्रंट आप वो बोल सकते हो जहां से आपका गाड़ियों का पिकअप जोन ड्रॉप ऑफ जोन है, साथ में मेट्रो से भी आपका एक्सेस है। ओके। ठीक है। और मतलब अगर फ्रंट से नहीं, मेट्रो से भी अगर मान लो मेरे को जाना है तो बैक साइड से भी मैं अंदर आ सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसलिए मैं बोल ग्रेट। रहा हूँ दोनों दो फ्रंट्स हैं। और ओके। साथ में आप जब गाड़ी में से आप पार्किंग में जाओगे और पार्किंग से आपको अगर मॉल में एंटर करना है तो एस्केलेटर्स जो हमने इसमें दिए हैं, हम्म। उन एस्केलेटर से आप किसी भी फ्लोर पे पहुंच जाओगे। ओके। एस्केलेटर डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके पार्किंग से। तो ओके। इसमें 3 लेवल की पार्किंग तो बेसमेंट में है। देन ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है वो रिटेल है सारा, जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट मोस्टली हमने फोकस किया है ज्वेलरी और ब्राइडल के ऊपर। ठीक है। एंड फूड कोर्ट जो है आपका वो सेकंड फ्लोर पे है। फूड अच्छा, कोर्ट बेसिकली विद कितना बड़ा मॉल है सर ये? टोटल 4.5 एकड़ के अंदर है ये। अच्छा। ठीक है। 4.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया। ओके। एंड आप फूड कोर्ट की बात करोगे तो फूड कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट है ये। ठीक है एग्जैक्टली, ना। आई बिलीव मैंने सुना है कि करीबन 2200 से 2500 लोगों की ढाई कैपेसिटी हजार का लोगों ये की फूड सिटिंग कोर्ट है। कैपेसिटी है एक टाइम पे, 2,500 लोग। आपने नाम बहुत अच्छा रखा है सर, दावतपुर। हाँ रियली एन जी जी। अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा नाम लगा मुझे, दावतपुर। और हाँ, आप भी सुन रहे हैं ना मेरी बात को, तो दावतपुर में खाना जरूर खा के आइएगा। सॉरी सर, जी बताएं। ठीक है। तो हम्म। और फूड कोर्ट के ऊपर फिर थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर जो हम्म। है वो भी पार्किंग है। ओके। ठीक है। तो ओके। आप किसी भी फ्लोर से अगर आपको फूड कोर्ट में आना है या हम्म। किसी भी फ्लोर पे आना है तो एस्केलेटर से हर फ्लोर आपका कनेक्टेड है। ओके। ओके। अब आप मुझे ये बताइए सर, बेसिकली जो हम देखते आ रहे हैं,
तो मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक इन्वेस्टर की, तो अभी हम हैं बिल्कुल रेडी टू मूव। अगर मैं बात करती हूँ इन्वेस्टर की चॉइस की, तो इन्वेस्टर को अब इन्वेस्ट करने में क्या बेनिफिट है, जस्ट बिकॉज इट इज अ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नाउ। सो बेसिकली क्या है कि कस्टमर को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि उसने आज उसको इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, या पहले जब उसने हमने लॉन्च किया था उस टाइम पे सही था। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि अगर आज भी आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, ओके। तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है एप्रिसिएशन का। ओके। और आज की डेट में जो क्लाइंट जीरो रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज ये मॉल बिल्कुल बन के तैयार है। सर एक एक बात जो है, जो मैंने बहुत सुनी है, जैसे जनरली क्या है ना कि मैंने बहुत लोगों से सुना भी है कि लीज पे है, मतलब ये मॉल जो है वो लीज पे है, तो लीज पर होने के बाद ये कितना सेफ इन्वेस्टमेंट है? देखिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। लीज होल्ड हम्म। प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एज गुड एज सेम एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मतलब ठीक है, इट इज जस्ट अ मिथ, आई बिलीव, फॉर ए कस्टमर ये बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल मिथ रह बिल्कुल। गई है कि भाई प्री लीज्ड है, लीज्ड है ये हाँ, तो, या फ्री होल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ओके। मिथ ही है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ओनरशिप आपको बराबर मिलती है उसकी। ठीक ओके। है, और नोएडा अगर आप देखोगे, और दिल्ली का भी बहुत सारा पार्ट जो लीज होल्ड है। तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने वहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग, अप्रिशिएशन भी लेते हैं, और रेंटल इनकम भी उनकी प्रॉपरली टाइम टू टाइम एस्केलेट होती रहती है। तो लीजिंग में आई बिलीव प्रिंस सर, एक ये भी तो रहता है ना कि जब आप लीज करके दे रहे हो कि तो आपकी श्योरिटी भी है कि आपकी जो शॉप है वो चढ़ी की चढ़ी चढ़ी चढ़ाई मिल रही है आपकी ब्रांड से। अगर हम फ्री होल्ड पे जाते हैं तो जनरली इन्वेस्टर कहाँ से लीज करके देगा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कमर्शियल आप ले लेते हो, और उसमें भी आपको अगर लीजिंग नहीं होती उस प्रॉपर्टी की, अगर ब्रांड उसमें नहीं आता, तब भी आपको वहां से रिटर्न नहीं आने वाला, ना ही वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होने वाली है। एग्जैक्टली। सारी की सारी जो आप ये मान के चलो एडवांटेज है कमर्शियल में, वो लीजिंग के बाद ही आती है। तो आज अगर हम चांदनी चौक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक तो बनी बनाई है, ऊपर से आपका ब्रांड सामने आपके यूनिट में बैठा हुआ है, तो आपको ये परेशानी नहीं है कि कल को कोई ब्रांड आएगा या हम कोई कमिट कर रहे हैं आपको। आपको सामने आके देखना है कि सर मैं ये वाली शॉप ले रहा हूँ, इसमें ये वाला ब्रांड बैठा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे आप देखोगे कल्याण कल्याण ऑपरेशनल ज्वेलर्स, है, एग्जैक्टली। मालाबार ऑपरेशनल हो गया हमारा, टाटा के जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया सारा। तो सर इसका ठीक है, प्रोसीजर बता दीजिए जरा कि मतलब अगर मान लो मेरा इन्वेस्टर है, उसका लेस बजट है, मतलब 70-80 लाख रुपए का बजट है, तो क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है इस प्रोजेक्ट में? बिल्कुल कर सकता है। हमारे पास अभी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं लगभग 65 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। फ्लोर टू फ्लोर वेरी करेगा, हम्म। लेकिन हमारे पास 65 लाख रुपए से लेके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। जो कि रेडी टू मूव इन है, और विद अ गुड ब्रांड जिसकी हमने लीजिंग करी है। तो 65 लाख के इन्वेस्टमेंट पे सर मेरे को रेंटल कितना आएगा? आप ये लेके चलो कि 9% की आरओआई आपको कंपनी कमिट कर तो रही है। 9% की आरओआई तो आई 65 लाख बिलीव, पे आप ये हाँ। लेके चलो, मंथली रेंटल आपका आ जाएगा 47,000 रुपीज के आसपास। 47, 65 लाख रुपए पर 47। हाँ, ये तो मतलब रियली ए गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं एक रेंटल इन्वेस्टमेंट देखना ना, तो 65 लाख रुपए में बहुत अच्छी मेरे को लग रहा है ये आरओआई मिल रही है आपको। अच्छा सर, एक इन्वेस्टर का ये भी सवाल रहता है कि जिस तरह मेंटेनेंस वगैरह का, मेंटेनेंस क्या रहेगी सर इसमें? मेंटेनेंस यहाँ पे 35 टू 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास आएगी, हम्म। लेकिन वो हमारे इन्वेस्टर को बेयर नहीं करनी, वो ब्रांड ही बेयर करेगा। ओके। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट पूरे दिल्ली एनसीआर में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डेवलपर ऑफर कर रहा होगा, जहाँ पे आपको 65 लाख रुपीज में 47,000 रुपीज रेंटल आ रहा है, वो भी मतलब विद ब्रांड। इट्स नॉट अ बिल्डर कमिटमेंट, इट्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द ब्रांड। ओके, ग्रेट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम्म। आपका मॉल बिल्कुल ऑपरेशनल है, हम्म। चली चलाई चढ़ी चढ़ाई चीज चढ़ी आप ले रहे चढ़ाई हो। चीज मिल रही सो है, एग्जैक्टली। मतलब मेरे को लगता नहीं कि लोगों को ये चीज मिस करनी चाहिए। अच्छा सर, एक और बात मुझे जाननी है, जैसे कि मान लो आप इसमें लॉक इन पीरियड कितना रहेगा हमारा? लॉग जैसे इन कि मान लो मेरे को जो रेंट आ रहा है वो कैसे कंटिन्यू रहेगा? लॉग इन पीरियड रहेगा इसमें 3 इयर्स का। एंड सर, ये जो ब्रांड है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अभी कल्याण ज्वेलर्स में ले लिया है, तो क्या यही लीज मेरे को कंटिन्यू रहेगी? हाँ जी जी, ये रहेगी। सो एनीवेज, प्रिंस सर से बात करके हमें समझ आ गया है कि ओमेक्स चांदनी चौक में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम 65 लाख रुपए से, और हमें मिल रहा है 9% का रिटर्न,
जो कि आई बिलीव की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सोच के देख लो, अगर 65 लाख रुपए में आपको 45-47 हजार रुपए का रेंट मिल रहा है ना, तो बहुत ही अमेजिंग है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको एक चढ़ी चढ़ाई चीज मिल रही है, मतलब आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी पूरा का पूरा आप यूं लगा लीजिए कि कम से कम 35 से 40 ब्रांड इसके अंदर आ चुके हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आ चुके हैं, और फिट आउट्स मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये। और ओमेक्स जो है लगातार अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पे भी लेकर आ रहा है आगे। तो अगर आप चाहते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना, सेफ इन्वेस्टमेंट करना, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मैं आपको कनेक्ट करा दूंगी प्रिंस डोगरा सर से भी, अगर आपको कोई भी डाउट है ओमेक्स चांदनी चौक को लेकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच प्रिंस सर, आपने मुझे थैंक यू इतना जी। कीमती समय दिया आपका। थैंक यू सर।